जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन भी किया था और क्वेश्चन भी ये सही है कि अगर हम कोई भी पूजा पाठ या साधना करते हैं तो जीवन में दुख क्यों मिलता है। फिर इसी वीडियो में कुछ कमेंट आए थे जिनमें पूछा गया कि अगर इस जन्म में जो हमने पाप पुण्य किए हैं या पिछले जन्म में जो भी पाप पुण्य किए हैं उनका निवारण इसी जन्म में क्यों नहीं होता। मान लिया कि हमने इस जन्म में अगर कोई पाप किए हैं तो फिर हमें इसी जन्म में पाप के जो हमारे पाप हैं उनके फल हमें इसी जन्म में क्यों नहीं मिलते। भगवान ऐसा क्यों नहीं करते कि हमें इसी जन्म में सारे पाप हमारे धुल जाएं या उनका जो भी हमें प्रायश्चित करना हो वो इसी जन्म में हमें मिल जाए। तो ऐसा क्यों नहीं होता, इसके भी कारण हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं उसी चीज़ को आपको बताऊंगा कि वास्तव में कारण वो क्या हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहना जो नीचे कमेंट में अपना नंबर देते हैं या फिर वो एक हेडिंग या कोई लाइन डाल करके लिखते हैं कि इस सौतन से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर कॉल करें, या फिर पंडित जी मेरा काम हो गया है, और इस तरह का और लिख करके फिर उसमें नंबर उनका लिखा होता है। तो आप इन नंबरों से सावधान रहें, वरना अगर आप इन नंबरों पे कॉल करते हैं या फिर इनसे कोई बातचीत करते हैं तो हो सकता है कि आप धोखा खा सकते हैं। और वो ऐसे ही लोग हैं जो कि कमेंट में, मेरी वीडियो पर कमेंट में गलत बोलते हैं, यहाँ तक कि वो गाली तक भी दे देते हैं, क्योंकि वो अंदर से पूरी तरीके से एक आप मान करके चलिए कि उनको क्रोध है, क्योंकि इस चैनल पर उनकी दाल नहीं गल रही है। अब कारण उसके क्या हैं कि जब भी मैं कोई ऐसा मैसेज मैं देखता हूँ तो मैं उस चैनल को ही हाइड कर देता हूँ। यानी उस व्यक्ति को उस आईडी से जो उसने कमेंट किया है उस आईडी पर दोबारा से उसको मेरा चैनल दिखाई नहीं देगा। और ये भी सच है कि जो लोग गलत इसमें कमेंट करते हैं, मैं ये नहीं देखता हूँ कि मेरे व्यू बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, मत बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं उसको तुरंत हाइड कर देता हूँ। और हाइड करने के बाद फिर उसके सामने ना तो मेरी वीडियो जाएगी ना मेरा चैनल उसके सामने आएगा, सर्च करने पर भी नहीं आएगा। तो इसलिए भी वो लोग कुछ कतराते रहते हैं और फिर दूसरी आईडी बनाएंगे, फिर उससे कमेंट करेंगे, फिर उनको हाइड करूँगा। मतलब कि ये सिस्टम बहुत दिनों से चल रहा है। पता नहीं कितने लोगों को मैं हाइड कर चुका हूँ, मुझे नहीं पता है कि हो सकता है 30-40 हज़ार कम से कम चैनलों को मैं हाइड कर चुका हूँ। सिर्फ किस लिए कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप लोग बचे रहें। और फिर भी जा कर के वहाँ पर कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं। और वो ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, सच्चाई यही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, अगर इस जन्म में आपने जो कर्म किए हैं उनके फल इसी जन्म में हमें इसलिए नहीं मिलते हैं कि अगर हमने अच्छे कर्म कर रहे हैं हम, और हमारे जो बुरे कर्म हैं वो दब जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पूजा पाठ करते हैं। अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं और हम अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, कुछ पुण्य कर्म हम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ बुरे कर्म भी कर रहे हैं, तो जो हमारे पुण्य कर्म हैं वो जो पाप कर्म हैं उन पाप कर्मों को हमेशा दबा करके रखते हैं।
अब उनका हमें फल तो मिलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अभी मिलेगा, क्योंकि जो हमारे पुण्य कर्म है ना, उन्होंने उनको दबा करके रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पुण्य ताकतवर हैं। तो इसलिए जो पाप कर्म हैं उनका फल नहीं मिल पाता है। अब मिलेगा जरूर, लेकिन अगर हमारी मृत्यु हो गई तो फिर हमें उन पाप कर्मों का जो फल है वो अगले जन्म में मिलेगा। ये तो निश्चित है कि मिलेगा, लेकिन अब नहीं मिलेगा तो अगले में मिलेगा। इसी कारण से जो हमारे पाप कर्म हैं उनका हमें इस जन्म में तुरंत के तुरंत फल नहीं मिल पाता है। अब जैसे मान लिया कि हमने पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए और उसमें हमारे कुछ पाप कर्म भी हैं, और यहाँ जब हमने अगला जन्म लिया तो यहाँ पर आकर के हमारे पाप कर्म ज़्यादा हो गए और पुण्य कर्म कुछ कम हैं। तो अब होगा क्या? क्योंकि पिछले में तो हमने पुण्य कर्म ज़्यादा किए, पाप कर्म कम है, और इस जन्म में हमने पाप कर्म ज़्यादा किए और पुण्य कर्म हमारे कम है। तो जो हमारे पुण्य कर्म हैं पिछले जन्म के, उनका फल हमें मिलता रहेगा। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग बहुत गलत कार्य करते हैं, लेकिन वो फिर भी ऐशो आराम और अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, और फिर भी उन्हें कोई दुख नहीं होता। कारण क्या है? कारण यही है कि उनके जो पिछले जन्म के जो पुण्य कर्म हैं उनका फल उनको मिल रहा है। यहाँ के जो पाप कर्म उन्होंने वो कर रहे हैं ना, वो दबे हुए हैं अभी। क्यों? क्योंकि उनका पुण्य भारी है पाप के ऊपर। लेकिन जैसे ही पाप कर्म उनके बढ़ जाएंगे और पुण्य कर्म उनके कम हो जाएंगे, तो तुरंत ही उनको फिर किसी ना किसी रूप में दुख मिलना शुरू हो जाता है। तो यही कारण है कि जो हमारे पाप कर्म हैं या पुण्य कर्म हैं उनका फल हमें तुरंत के तुरंत नहीं मिलता। और देखिए, किसी किसी को तो तुरंत ही मिलना शुरू हो जाता है। अब उसमें कारण क्या होता है कि जो बैलेंस है ना पाप कर्म और पुण्य कर्म का, वो बैलेंस बराबर है उनका, और जैसे ही उन्होंने पाप कर्म किया तो पाप जो है वो भारी हो गया, और भारी होने के बाद तुरंत ही उनको उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि हम जब कोई भी साधना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, तो हमारे जो पाप कर्म है वो दबे रहते हैं। अब इसका एक जीता जागता उदाहरण है स्वयं भीष्म पितामह का, कि भीष्म पितामह ने जब वो गलती की थी कि भाई एक सर्प को उठा करके तीर से और कांटे की झाड़ियों पर फेंक दिया, लेकिन उन्हें 100 जन्म के बाद 101वें जन्म में उनको उसका फल मिला, उसका भुगतना पड़ा उनको कि जो बाणों की सैया पर लेटे। लेकिन 100 जन्म तक क्यों नहीं मिला उन्हें? 100 जन्म तक इसलिए नहीं मिला कि भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा था उनसे, और उन्होंने पूछा भी था, उन्होंने कहा भी था कि प्रभु ये 100 जन्म में क्यों नहीं मिला मुझे, ये इतने दिन बाद आकर के मुझे इस कर्म का फल क्यों मिला? तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि भीष्म, तुमने 100 जन्मों तक कभी अधर्म का साथ नहीं दिया, इसलिए तुम्हें इस पाप कर्म का फल आपको नहीं मिला, और अब आकर के 101वें जन्म में आकर के तुमने अधर्म का साथ दिया है, तो इसलिए उस जन्म के जो पाप कर्म है तुम्हारा, उसका फल तुम्हें अब इस जन्म में मिला है। ये बात क्लियर हुई थी। तो आप इस उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि वास्तविकता में ये बात सच है। और देखिए, मानने वाले तो मान ही रहे हैं, और ना मानने वालों के सामने तो हनुमान जी भी अगर सीना फाड़ के दिखा देंगे ना, वो तब भी नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। उनकी प्रवृत्ति जो है वो एक ऐसी लेंथ में बनी हुई है कि वो पाप के सागर हैं। सच्चाई है कि वो पाप के सागर हैं, लेकिन
जब उनको फल मिलना शुरू हो जाता है ना, अभी तक तो फल नहीं मिल रहा है पाप कर्मों का, लेकिन जब मिलना शुरू हो जाएगा तब भागेंगे, तब इधर उधर भटकेंगे, तब उनको डिजिटल इंडिया याद नहीं आएगा, तब उनको पुराना भारत याद आता है। तब सोचते हैं जब कोई बीमारी लग जाती है, जब कोई भूत प्रेत से ग्रसित हो जाते हैं, या फिर कोई कुछ इस प्रकार की तंत्र क्रिया कर देता है, और तब वो इधर उधर भागते हैं और उनको फिर कहीं भी आश्रय नहीं मिलता। फिर वो सोचते हैं कि अब मैं पुराने भारत की तरफ चलूं, तब उनको याद आता है। क्योंकि प्रॉब्लम किसको होती है? प्रॉब्लम उसको होती है जिसके सर में लाठी लगती है। पता सिर्फ उसी को होता है जिसको चोट लगी है या जिसके लाठी लगी है। पता सिर्फ उसी को होता है कि तेरे सिर में लाठी लगी है तो इसमें लगने पर दर्द कितना होता है, लेकिन जो सामने खड़ा व्यक्ति है ना, उसको नहीं पता होता है। उनमें भी कोई तो रोता है और कोई हंसता है। तो ये वही हंसने वाले लोग हैं जो आज के टाइम को देख रहे हैं, लेकिन अपने कर्मों के आने वाले फलों को वो नहीं देख रहे हैं, उनसे अनजान हैं। और देखिए, आप लोग वीडियो देखें या ना देखें, कोई कहता है कि मैं बकबक करता हूँ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन मैं ये क्लियर कहता हूँ कि अगर आपको अच्छी नहीं लगती वीडियो तो आप क्यों देख रहे हो? मैंने कहा है, मैंने तो नहीं कहा कि आप वीडियो देखो। और क्यों आप कमेंट कर रहे हो? इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि अगर मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो मैं छोड़ करके चला जाता हूँ, ना ही कोई कमेंट करना, ना ही कोई बात सुननी। और अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि मेरे दिल में कहीं ना कहीं ठेस है, मुझे कहीं ना कहीं ईर्ष्या है। और जब मुझे ईर्ष्या है तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ बोलूँगा। तो वास्तविकता यही है कि ये वही लोग हैं जो गलत बोलते हैं या कुछ भी इस तरह का कमेंट करते हैं। वो वही लोग हैं जिनकी दाल नहीं गल रही है, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, लूटने के लिए पब्लिक नहीं मिल रही है उनको। सबसे बड़ी बात तो ये है। क्यों? क्योंकि उसमें मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, और इसलिए इन लोगों को दुख है। अब हेल्प मैं आपकी कैसे कर रहा हूँ? इनको हाइड करके, इनके कमेंट उड़ा करके, इनके जो मैसेजेस हैं उनको। और कई लोग तो क्या करते हैं कि आपने कमेंट किया और उसके नीचे कमेंट करेंगे कि आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। ये बहुत शातिर लोग हैं। अब उसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। देखिए, दुनिया है, सब तरह की बातें हैं, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझा दिया है कि वास्तव में इस जन्म के जो कर्म हैं हमारे, उनका फल हमें इसी जन्म में क्यों नहीं मिलता। क्योंकि पाप और पुण्य का जो बैलेंस है उसके हिसाब से हमें भगवान जो है उसका कर्मों का हमें फल देते हैं। और बच गया तो फिर अगले में चलो भाई, क्योंकि पता है कि जल्दी से इंसान का जन्म तो मिलने वाला नहीं है। 84 लाख योनियाँ हैं, कभी इसमें जन्म लोगे पता लगेगा 2 दिन बाद मर गए, फिर उसमें जन्म लोगे पता लगेगा 4 घंटे बाद मर गए, और लास्ट में जब वो पाप कर्म खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर इंसान की योनि मिलती है। फिर कहता है जीव कि प्रभु मुझ पे दया कर, मैं तेरी भक्ति करूँगा, मैं तेरा नाम लूँगा, मैं पुण्य कर्म करूँगा, सब कुछ करूँगा। तब भगवान उसको इंसान की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन यहाँ आकर के फिर वही माया का पर्दा पड़ जाता है। फिर भूल जाते हैं कि पता कि तुझसे तेरे से बराबर तो कोई है ही नहीं, कौन भगवान, कहाँ का भगवान। फिर ये बोलने लगते हैं, फिर उनके साथ वही होता है। इसी प्रकार से ये लोग चक्कर काटते रहते हैं, बस चक्कर काटते रहेंगे, काटते रहेंगे, काटते रहेंगे।
तो और देखिए एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ कि हर प्रकार से व्यक्ति को हमेशा पुण्य कर्म ही करने चाहिए, पाप कर्मों से बचना चाहिए। अगर आप जीवन में तरक्की भी चाहते हैं, अपने आप को मुक्ति भी चाहते हैं, तो हमेशा यम नियम के जो भी सिद्धांत हैं उनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।